इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लोकसभा के चुनाव के हम बहुत करीब हैं। स्वाभाविक रूप से अपने पार्टी के संगठन को व्यवस्थित करना और चुनाव के लिए तैयारी की दृष्टि से उनको तैयार करना, उस दृष्टि से बैठक रखी है और सभी मोर्चों की बैठक रखी है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, चाहे वो ट्राइबल मोर्चा है, चाहे ओबीसी मोर्चा है, सभी के सब, चाहे किसान मोर्चा है, इनको असाइनमेंट दी गई है। उनको काम के करने के लिए टारगेट्स दिए गए हैं और उन टारगेट्स पर ये काम करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मोर्चों की ताकत से पार्टी को बहुत बड़ी शक्ति मिली है, बल मिला है। और आज हमारी पार्टी पूरे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज प्रमुख रूप से लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चे किस प्रकार से अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह का माहौल पूरे देश भर में। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 3 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, उस जीत के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ जुट गए हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का योगदान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% यानी कि 4 की 4 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। सर, हिमाचल सरकार द्वारा एक नया कार्यक्रम जो शुरू करने जा रही है, सरकार आपके द्वार, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हमने जनमंच की शुरुआत की थी। वो कॉन्सेप्ट बहुत अलग तरह का था और ये सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम कोई नया कार्यक्रम नहीं है। ये सभी सरकारों ने पहले से चलाया था, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के साथ हमने काम किया था, उस कॉन्सेप्ट के साथ काम ये करना नहीं चाहते, क्योंकि जनमंच के नाम से उनको एक ही बात आती है कि उनको सामने जयराम ठाकुर दिखता है, भारतीय जनता पार्टी दिखती है। वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उस योजना को बंद कर दिया गया, उस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अल्टीमेटली शायद मुझे लगता है कि लक्ष्य तो वही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में बैठ करके वहीं पर हो, उस बात को सुनिश्चित करने का है। लेकिन जनमंच एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम पूरे देश भर में, किसी राज्य में नहीं इस प्रकार का कार्यक्रम था, जहां जनता खड़े होकर के माइक लगा करके अधिकारियों और मंत्रियों के सामने प्रश्न पूछती थी, मंत्री जवाब देते थे, अधिकारी जवाब देते थे और मौके पर काम का उनकी समस्या का समाधान होता था। तो अभी तो ये रस्मी कार्यक्रम कर रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का जो बीत गया, अभी तक जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि एक भी कार्यक्रम इनका शुरू नहीं हो पाया है। और ये भी मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी असफल कार्यक्रम, एक पुरानी सोच के साथ जिस तरह से शुरुआत। सर, बीजेपी की आज एक और अहम बैठक होने जा रही है, क्या है इसकी पूरी रूपरेखा? पिछले 3 दिन से ऊना विधानसभा क्षेत्र के जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग मीटिंग चल रही है। पिछले परसों जहाँ एससी मोर्चा जिला का हमारा सम्मेलन था और पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा 35 नेताओं का एक कोर ग्रुप की मीटिंग यहाँ पर हुई है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो देश के साथ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, किन मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा की गई, प्लानिंग बनाई गई, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा, इन 7 मोर्चों की जितने भी पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश के लगभग 350 बनते हैं, उन सब लोगों का सम्मेलन आज ऊना में हो रहा है। आगे किस तरह से लोकसभा में काम करना है, इन सब मोर्चों के कहाँ सम्मेलन होंगे, कहाँ मीटिंग्स होंगी, उसकी योजना बनाने के लिए आज लगभग 350 लोग जहाँ पर आए हुए हैं, उनका सम्मेलन आज शाम तक चलेगा, मीटिंग शाम तक चलेगी और आगे की योजना बना करके
फिर सबको काम में लगाया जाएगा ताकि हम लोकसभा की चारों सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सकें। पिछले 2 दिन जो मीटिंग हुई उसमें क्या जो संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया? उसमें संदेश यही है कि सब लोग अब डट जाएं। लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से। और आने वाली 22 तारीख को जो भगवान राम का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसके लिए सब कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, अपने अपने मंदिरों में 14 से लेकर के 21 तक सफाई का अभियान चल रहा है, तो उसमें सफाई अभियान करें। और उसके साथ साथ डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट उस कार्यक्रम को अपने गांवों के मंदिरों के अंदर स्क्रीन लगा करके दिखाएं। और भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बना है, जिसको तोड़ दिया गया था विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उसके लिए सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए मुस्तैदी से हम लोग काम करेंगे। और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी 25 जनवरी को नव मतदाता सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रही है, जिसमें नए मतदाता जो बने हैं उनके सम्मेलन होंगे, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी लाइव दिल्ली से उसमें लाइव टेलीकास्ट होगा, मोदी जी संबोधन देंगे। और 26 तारीख ऐसे आगे आने वाले टाइम में अलग अलग तरीकों में अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसकी जानकारी आने वाले टाइम में मीडिया को प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी उस समय बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। मोर्चे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक आज ऊना में संपन्न होने जा रही है। 2024 के संसदीय चुनाव के दृष्टिगत ये महत्वपूर्ण बैठक है। सभी मोर्चे आगामी 4 महीने की अपनी कार्य योजना को लेकर के आए हैं और उस कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। सभी मोर्चे अपने अपने वर्गों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। जैसे महिला मोर्चा है, वो महिलाओं के अंदर अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगा। इसी प्रकार युवा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा अपने अपने कार्यों की सिद्धि करेगा। लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। श्री नरेंद्र भाई मोदी जिसने देश को एक अलग प्रकार की दिशा दी है, देश को नए विकास की तरफ आगे बढ़ाया है और विकसित भारत का संकल्प जिन्होंने लिया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में सभी मोर्चे अपनी पूरी ताकत से आज जुट जाए।